सभी संविदा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक, सभी साथियों को इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, आज बहुत जबरदस्त जानकारी आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप सब लोगों का सपना आज साकार होने जा रहा है। जो बातें निकल के सामने आई है, जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आप लोगों के लिए कहा है, वो वीडियो भी दिखाएंगे भाई, और सारी जानकारी देने जा रहे हैं। जो लंबे अरसे से लंबित मांग था, वो मांग आप लोगों का पूरा होने जा रहा है, और इसके लिए बजट सत्र के द्वारा राशि की आवंटन भी हो चुकी है। तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगा। चलिए तो पूरी जानकारी देते हैं, और धरातल पर कब आप लोगों को ये सब चीज देखने को मिलेगा, इस बात के बारे में भी हम लास्ट में सारी जानकारी आप लोगों को दे देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बजट सत्र चल रहा था, और उस बजट सत्र के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने अपना बजट पेश किया, और उस बजट में टोटल 21,270 करोड़ 40 लाख का बजट स्वास्थ्य विभाग का रहा, और ये राशि को आवंटित किया गया स्वास्थ्य विभाग के लिए। और आपको पता है मुहर लग चुका है इस पे, और ये जो मुहर लगा है राशि के आवंटन को लेकर के, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात क्या है साथियों? बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे संविदा कर्मियों का जो है वो मनोकामना पूरा होता हुआ नजर आया। पहली बात, आप लोग को कुछ बातों को याद दिला दें। एएनएम 5,000 एएनएम की बहाली तत्काल 10 से 15 दिन में होने वाली है। आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री से खुद इस बात को सुन लीजिएगा। चलिए वीडियो भी हम अभी दिखाते हैं आपको। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और लगातार मांग कर रहे थे सरकार के सामने, इनकी मांग भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्लियर शब्दों में ग्रामीण चिकित्सक को भी अब जो है सरकारी संस्थान यानी पीएससी, सीएससी, इन सभी जगहों पे जोड़ने की बात हो चुकी है। राशि भी आवंटन हो चुका है। इनको जो प्रोत्साहन राशि देने की बात चल रही थी, ये सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और भी मानव बल, आप लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए आशा कार्यकर्ता, ममता, और उनके साथ अन्य जो कर्मी हैं, उन सब लोगों के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। सब लोगों का मानदेय वृद्धि की भी बातें हो रही है, और कुछ एक एक्स्ट्रा न्यूज भी निकल के आ रहा है। कुछ एएनएम जो लगातार चिंतित थे, और कमेंट बॉक्स में हमेशा आप लोग लिखा करते थे ना कि सर हम लोग का कब होगा। चलिए अब वो घड़ी आ गई, क्योंकि बजट सत्र से आप सब लोगों के लिए क्लियर कर दिया गया है। तो आप लोग का मानदेय वृद्धि के साथ साथ राज्यकर्मी की दर्जा का भी समय जो है अब वो नजदीक आ चुका है। बहुत जल्द इसका असर अब देखने को मिलेगा, यानी आप लोगों का काम होता हुआ दिखेगा। और साथ ही आप लोग को बता दें, ग्रामीण चिकित्सक से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पूरा विवरण के साथ आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मंगल पांडे जी क्या कह रहे हैं, इस बात को पहले हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं। एएनएम की नियुक्ति तो बहुत शीघ्र 15 दिनों के अंदर होने वाली है। बिहार पिछले 16 महीनों से सभी सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी लोगों को समय पर वेतन दिया जाता है। यदि कैंसर के बचाव के व्यवस्था को बनाने के लिए बिहार में हमने कैंसर सोसाइटी बनाया है। जो जन स्वास्थ्य से जुड़े हैं, उन सभी विषयों पे हम कैसे बेहतर काम करेंगे 26-27 में, वो आज मैंने सदन के अंदर रखा है। देश का पहला 400 बेड का ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पटना में खुलने वाला है। उसको भी दिखाने के लिए मैं माननीय सदस्य को ले जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के बजट को हमने सदन के बीच रखा। कुल 21,270 करोड़ 40 लाख रुपए का ये बजट
सदन में मैंने प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकृत किया गया। आज के इस बजट के माध्यम से मैंने सदन को और बिहार की जनता को ये बताया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत 2 दशकों में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत ही गुणात्मक सुधार हुआ है और आज कई ऐसे मानक हैं जिन मानकों पर बिहार देश में नंबर 1 पे है। बहुत सारे मानकों पे 2-3 पे, मतलब अब बिहार की व्यवस्थाएं बदल गई। बिहार में जहां 2005 तक केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज 27 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर हैं और बेहतर बनाने के निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी जो हमारे प्रखंड स्तर के अस्पताल हैं, वहां उन अस्पतालों में आगे आने वाले वर्षों में विशेषज्ञों की सुविधाएं दी जाएंगी और सदर अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी प्रदान की जाएगी। साथ ही अगले कुछ महीने में पूरे विभाग के अंदर लगभग 44,000 और नियुक्तियां होने वाली हैं, जिसके बारे में मैंने विस्तार से अपने बजट भाषण में बोला है और अपने बजट भाषण की पुस्तक में भी लिखा है, जिसमें से 5,006 एएनएम की नियुक्ति तो बहुत शीघ्र 15 दिनों के अंदर होने वाली है। तो अलग अलग पद मानव बल जिसकी आवश्यकता आज अस्पताल में है, उनकी नियुक्ति की भी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। बिहार पिछले 16 महीनों से सभी सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। ऐसे कई मानक हम जो देखेंगे, चाहे वह शिशु मृत्यु दर हो, चाहे 5 वर्ष से कम के बच्चों का मृत्यु दर हो, चाहे आईएमआर हो, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, इन सभी चीजों में बहुत सुधार हुआ और ये मानक हम राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो गए। मतलब आईएमआर, एमएमआर, एनएमआर, ये सारे जो मानक हैं, इन मानकों में तो बिहार देश में नंबर 1 पे है। और इसी के साथ साथ मैंने बताया कि कैंसर से बचाव के लिए बहुत विशेष तरीके से हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमने उसके लिए एक कैंसर के बचाव के व्यवस्था को बनाने के लिए बिहार में हमने कैंसर सोसाइटी बनाया है और उस कैंसर सोसाइटी के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिले में कैंसर के मरीजों का तुरंत जांच हो, उसको प्रारंभिक ट्रीटमेंट दिया जाए और उसके अतिरिक्त एचपीवी का वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर से बेटियों को बचाता है, वो काम आज बिहार कर रहा है, जो देश का इकलौता राज्य है। ऐसे बहुत सारे विषय जो जन स्वास्थ्य से जुड़े हैं, उन सभी विषयों पे हम कैसे बेहतर काम करेंगे 26-27 में, वो आज मैंने सदन के अंदर रखा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कारण मुझे इस सदन में 8वीं बार स्वास्थ्य विभाग के बजट रखने का। तो साथियों, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी को और आपने सुना साफ साफ बजट सत्र में जो राशि अभी हम बता रहे थे, वो राशि क्लियर कर दिया गया है, यानी आवंटित हो चुका है। और वो राशि ऐसे ही नहीं आवंटित हुआ, उसमें बहुत सारे विभाग हैं। मानव बल की खुशखबरी भी आप माननीय मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री से सुन लिए और एएनएम की भी बातें सुनने को आई। अभी बहुत कुछ ऐसा था जो वीडियो में आप नहीं देख पाए हैं, उसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए, वो सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात ग्रामीण चिकित्सक को लेकर के जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग को हम पहले बता देना चाहते हैं कि आप लोग पर पूरी जानकारी अभी हम देने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक बात बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और वो ये जानना है कि आपका काम हुआ तो कैसे हुआ। पहले इस बात को सुनिए, आपका काम करवाने में सबसे बड़ा योगदान और हाथ जो रहा है ना, वो आपके शशि यादव जी का रहा है, जो 2025 में भी बजट सत्र के दौरान आप लोगों की बातों को सदन में जो है जो पुरजोर तरीके से उठाए थे, जिसमें अजीत कुशवाहा, मनोज मंजिल और भी कई अन्य विधायक, महमूद आलम, सब लोग जो है सपोर्ट किए थे। और आगे इस बार जो है बजट सत्र के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज को भी बुलंद करने का काम जो है शशि यादव ने किया और लगातार प्रयास
का नतीजा है। हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों को लगातार जो आप लोग प्रयास किए हैं ना, उसी का नतीजा है कि ये फल आपको मिला है। लेकिन हम सब लोग को सिर्फ प्रोत्साहन तक नहीं रुकना है, पता है आप लोग को, क्योंकि हम लोग जो सोचे थे, क्या प्लानिंग था, प्लानिंग हम लोग का ये था, सरकारी सेवा में समायोजन अस्थायी तौर पे। तो चलिए, प्रोत्साहन राशि भी अगर देकर के सरकार अभी तत्काल अगर आपको जोड़ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। बैठने का जगह चाहिए, बैठिए और रखिए कि आप लोगों का काम जो है अस्थायी समायोजन का, ये भी आपका होगा। हम ये कहते हैं आप लोग का काम होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लगातार आप जो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको सफलता मिलेगा। आइए जानते हैं आपके लिए कहाँ पर क्या कहा गया है, ये भी आप जानना चाहेंगे ना। तो देखिए, ये जो पेपर का जो कटिंग है, इसको थोड़ा गौर से देखिए। ये वही है जो मंगल पांडे जी अभी जो स्पीच दे रहे थे ना, उसी का विवरण इस पेपर में जो दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा गौर से देखिए। और इसके लिए यहाँ पे हमको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, हम जो है डायरेक्ट जूम करते हैं इसको। और जूम करने से आपको फायदा ये है ना कि यहाँ पेपर पे जो लिखा हुआ है वो चीज क्लियर आपको समझ में आएगा। और हम आपको बताते हैं कि क्या क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कैसे यहाँ पर बेनिफिट मिलने जा रहा है। चलिए साथियों, कुछ भी काम अगर थोड़ा बहुत होने लगे ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई श्रेय लेने वालों की कमी नहीं रहती है। मुद्दा हमने उठाया, हमने किया, चलिए ये सब होते रहेगा। भाई हिंदुस्तान वाले खुद कह रहे हैं, यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि हमने जो है मुद्दा उठाया था फरवरी 2025, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया ना कि फरवरी 2025 के बाद बजट सत्र में शशि यादव ने किस तरह से मेहनत किया था। और अभी 2026 में भी बजट सत्र में शशि यादव ने ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के जो मुद्दा उठाया, तो ये आप लोग खुद समझदार हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा और जूम करते हैं इसको, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा गौर से। अल्पकालीन कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि देने के का समिति ने लिया निर्णय, स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है समिति। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। यह राशि विभिन्न राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को विशेष अभियान के तहत आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन कार्य के लिए जाने पर भुगतान किया जाएगा। इसे स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था के लिए श्रेयस्कर माना गया है। इस बात की जानकारी विभाग के अपर निदेशक सह लोक सूचना पदाधिकारी अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के तहत दिया है। स्वास्थ्य विभाग में इस फैसले के राज्य में 40,000 ग्रामीण चिकित्सक और उसके परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर छा गई है। जो पेपर बता रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्पकालीन है, इसलिए उतने खुश नहीं है ग्रामीण चिकित्सक जो होने चाहिए, क्योंकि इनका अस्थायी नियुक्ति की मांग चल रही थी, ठीक है, समायोजन की मांग चल रही थी। यहाँ गौर हो कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने इस मुद्दे पर बोला, पटना के प्रमुखता से उठाया था। बिल्कुल सही बात है, उस समय उठाया गया था, लेकिन उसके बाद जो है और क्या क्या हुआ है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, साफ साफ दिया है, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन संबंधी विषय पर विचार करने के लिए विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को नियमित समायोजन के बजाय विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों पर विशेष अभियान आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन कार्य लिया जाए। इसके लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना बेहतर होगा। इन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIO से मिला है प्रशिक्षण और ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन। चलिए, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख चुके हैं सारी बात। साथियों, आप लोग को एक बात और हम याद दिला दें कि आप लोग को पता होगा कि जब लगातार हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे ना, और इस बीच में हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया था और उसमें क्लियर आप लोगों को समझाया था कि देखिए, जो समिति का गठन किया गया था वहां पे ही हम लोग के पैर पे कुल्हाड़ी मारा गया है, हम लोग को जीवन के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया। क्योंकि वहां पे अगर जो हमारे गार्जियन कहे जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि सरकार में बैठे हुए जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो उस समय थोड़ा सा
सहयोग कर दिए होते ना, तो अभी के समय में हम लोगों का सरकारी सेवा में पूरी तरह से समायोजन और अस्थायी तौर पे होना सुनिश्चित हो जाता। तो साथियों, अब इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।